अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हाफिज अब्दुल मालिक रिजवी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इमाम मस्जिद 1314। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। वीडियो थंबनेल से यकीनन आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि किस उन्वान पर है। जी हाँ, आज मैं कौमी असम्बली पे बात करूँगा। कौमी असम्बली ये वो जगह है जहाँ हमारे ही वार्ड से सिलेक्ट होकर एमएनए और आला वजारतों पे फैज लोग इन सीटों पे आके बैठते हैं। जी हाँ, ये बहुत आला जगह है। कौमी असम्बली यानी पाकिस्तान का ये मरकज़ और जान है। इस असम्बली में एमएनए आवाम की आवाज़ उठाते हैं, वज़ीर अपने हलकों की बात करते हैं और वज़ीर आज़म और इसी तरह बड़े बड़े ओहदों पे जो फैज़ होते हैं वो इस असम्बली का हिस्सा बनते हैं। लेकिन हाल ही में इस असम्बली में एक तकरीब हुई जिसमें बच्चों को मदऊ किया गया, बच्चों को बुलाया गया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये है जी बच्चे, आला तालीम हासिल करने वाले हैं जी, आला स्कूलों में पढ़ने वाले अमीरों के बच्चे हैं और ये बने इस असम्बली का हिस्सा। अच्छी बात है, लेकिन गुजारिश है जहां आपने इन बच्चों को दावत दी वहां आपको मदारिस के तुलबा भी बुलाने चाहिए थे। अगर ये बच्चे असम्बली में आके ऐसी सीटों पे जहां पे वजीर आजम बैठते हो, वजीर बैठते हो, ये बैठ सकते हैं तो मदारिस के तुलबा क्यों नहीं बैठ सकते? अगर ये असम्बली में खड़े होकर बात कर सकते हैं तो फिर मदारिस के तुलबा क्यों नहीं कर सकते? ये मुनाफकत नहीं चलेगी। ये आप जो इस वक्त सोच और इस वक्त जो आप मुल्क पे मुसल्लत होकर बैठे हैं, खुदा की कसम मुल्क रहेगा, तुम नहीं रहोगे। तो इन दो नंबरियों को छोड़ो। मेरी गुजारिश है आवाम उन्नास से भी और वक्त हुकूमत से भी कि इसी तरह तकरीब फिर बुलाई जाए और मदारिस के तौलबा को दावत दी जाए। होना तो ये चाहिए था, चले हुकूमती साइड पे इन बच्चों को बिठा देते, हुकूमत के लोग जिस कुर्सियों पे बैठते हैं उन पे इन बच्चों को आप बिठा देते, जरूर बातचीत करते, ये बच्चे ख्याल का इजहार करते अपना। दूसरी साइड पे जहां पे ओपोजिशन होती है वहां पे मदारिस के तौलबा आप बिठा देते। लेकिन अब लोगों की मुनाफकत नहीं जाएगी। ये 75 साल हो गए पाकिस्तान को आज़ाद हुए। पाकिस्तान को आज़ाद करने वाले कौन थे? उलमा। जी हाँ, आप तारीख उठाए, आपको पीर मेरे अली का नाम नजर आएगा, आपको पीर जमात अली शाह का नाम नजर आएगा, आपको बड़े बड़े अकाबिरों और उलमा का नाम नजर आएगा। लेकिन आज असम्बलियों में मुझे दुख हुआ, बच्चे हैं, अच्छे हैं, जरूर बुलाए ताकि वो भी अपना ख्याल इजहार कर सकें। नहीं, ये तो नहीं है कि अमीर ज़ादों के बच्चे आके असम्बली के हाल में आके तकरीर कर दें और गरीब का बच्चा आए ना, क्यों? तो इसलिए ये दो नंबरी छोड़ो। मैं फख्र से कहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी आला तालीमी याफ्ता स्कूल हैं, खुदा की कसम ये मदारिस की तरबियत और मदारिस की तालीम पर जीरो है। मदारिस में जो तरबियत मिलती है, जो तालीम मिलती है, वो आला स्कूलों में आप हासिल नहीं कर सकते। आप आला स्कूलों की बात करते हो जो अपने लवाहिकीन बल्कि अपने वालिदैन को गुस्ल तक नहीं दे सकते, जनाजा तक नहीं पढ़ा सकते। आला तालीम, आला स्कूल, शर्म करें कुछ। तो इसलिए जो वीडियो देख रहे हैं मेरी उनसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और इस असम्बली में एक और तकरीब सजाई जाए और मदारिस के तौलबा बुलाए जाए। हाँ जी, अगर ये बयान कर सकते हैं तो क्या मदारिस के ये तौलबा बयान नहीं कर सकते? आप कहते हैं कि अंग्रेजी चलती है आज के दौर में, आप कहते हैं
کہ تقریر انگریزی میں ہونی چاہیے، انگلش میں ہونی چاہیے. تو سنیں، یہ ہے مدارس کے وہ ہیرے جو انگریزی میں بھی الحمدللہ اسپیچ کرتے ہیں. سنیے گا. Assalamu alaikum brothers in Pakistan and beyond. Welcome back everybody to Inside Madrasa. So we are here in Media and Technology Lab in Bethlehem that's dubbed as the Blood Hub. Strange? Yeah. So here we have got the PCs that are used by students to learn different type of programs that includes graphic designing, video editing, audio production, media stuff and all. And here are the gimbals, cameras, drones. Of course only with a camera. And the VR kits. یہ ہے جی ہیرے ہمارے. ایسے ہزاروں طلباء. اب کوشش تو کرو، بلاؤ تو صحیح. ٹھیک ہے آپ کے اعلیٰ سکولوں کے بچے بیٹھے، لیکن مدارس کے طلباء کو بھی ضرور انوائٹ کریں. اور پھر